Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। हद हो गई जनाब, अब तो बिहार में वो भी सरकारी राशन खा रहे जो इस दुनिया में है ही नहीं। दरअसल इसका पर्दाफाश तब हुआ जब सरकार ने राज्य में ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की। ई-केवाईसी के दौरान ये पाया गया कि मृत व्यक्तियों के नाम पर हर महीने 5 किलो सरकारी अनाज उठाया जा रहा है। जब मामला सामने आया तो खाद्य उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग एक्शन में आया और कार्रवाई करते हुए विभाग ने 40 लाख लोगों के नाम वाले राशन कार्ड को रद्द कर दिया। सुनिए इसकी जानकारी देते हुए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार ने क्या जानकारी दी। दुकानदार का पहले मनमानी होने की शिकायत प्राप्त होती थी, वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, काफ़ी हद तक कम हो गया। और इसमें एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो बिहार का राशन कार्ड है वो बाहर अन्य राज्यों में भी यूज़ करते हैं। प्रति महीना 2.77 लाख लोग हैं, मतलब ये वेरी करता है, कभी कभार 3 लाख भी होता है। उतने लोग हैं वो राशन कार्डधारी हैं, अन्य राज्य में अपना बिहार का राशन कार्डधारी है, लेकिन अन्य राज्य में इसका उठाते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा तो दिल्ली में ही उठाते हैं। दिल्ली में सबसे ज़्यादा लोग जो अनाज उठाते हैं 1,95,000 तो वहीं हैं। उसके अलावा कई राज्य हैं, जैसे दिल्ली में भी उठाते हैं, तो उसके अलावा हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, यूपी, वेस्ट बंगाल, गुजरात, जम्मू कश्मीर सभी जगह उठाते हैं। इसी तरह का जो बिहार में भी अन्य राज्य के जो कार्डधारी है, ऐसा लोग कुछ तो कभी कभार यहाँ बिहार में भी आते हैं, तो यहाँ पर भी तो उनका उठा सकते हैं। वो पोर्टेबिलिटी को प्रयोग करके लगभग 6,000 के आसपास नंबर हैं प्रति महीना। 6,000 के लोग हैं, वो 6,000 लोग हैं अन्य राज्य के कार्डधारी हैं, लेकिन बिहार राज्य में आके यहाँ पर भी वो अपना अनाज उठाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि वो स्वतंत्रता मिली है राशन कार्डधारी को। वो अपनी इच्छा से कौन दुकान से हमको क्वालिटी का सही मात्रा में अच्छे व्यवहार के साथ मिलेगा, तो वहाँ पर वो जाने के लिए वो अपने स्वतंत्र है। दूसरा सबसे बड़ा एक काम हुआ है जो राज्य में, वो मैं बताना चाहूँगा, वो है जो हम लोगों का ई-केवाईसी कराने के बारे में। तो जितने भी नाम हैं राशन कार्डधारियों का नाम, पहले शिकायत ये आता था कि गोस्ट नेम्स है, यानी मतलब वो ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, उनके नाम पर भी कार्ड बना हुआ है। तो वो समस्या दूर हो गई है, वो भी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डिपार्टमेंट ने कर दिया है। तो उससे क्या हुआ कि 95% से ज़्यादा नाम में ऑलरेडी आधार नंबर चढ़ा हुआ है, और आधार नंबर तो हम लोगों ने दे दिया। उसके अलावा हम लोगों ने अभी ई-केवाईसी का भी काम कराया जा रहा है। ई-केवाईसी का मतलब है कि जो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, जो बायोमेट्रिकली मतलब वो ये देते हैं, जैसे इनका नाम उपेंद्र कुमार है, तो ये जाके उपेंद्र कुमार करके मतलब वो अपना अंगूठा देंगे और तभी मतलब इनका ई-केवाईसी होगा। वो काम हम लोग अभी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। ई-केवाईसी में ऑलरेडी 61% लोगों का, कितने भी लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति का, जैसे 8.35 करोड़ जो कार्डधारी हैं, उन सभी लोगों का हम लोग बना रहे हैं। उसमें 5 करोड़ से ज़्यादा यानी 61% लोगों का ऑलरेडी ई-केवाईसी हो गया। बाकी लोगों का भी हो रहा है। कुछ लोग जैसे बाहर काम कर रहे हैं, हमारे बिहार के लोग हैं, बाहर काम के लिए बाहर जाते हैं, ऐसे लोगों के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे, क्योंकि वो जो त्यौहार के टाइम में आते हैं तो उस समय में उन लोगों का हम लोग कराएंगे। तो ये ई-केवाईसी कराने के क्रम में हम लोगों का लगभग 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों का हटाए हैं। माननीय मंत्री महोदय का लगातार हम लोगों के इस संबंध में निर्देश प्राप्त होता है कि जो सही व्यक्ति है वही नाम रहें, तो उस पर हम लोगों ने बड़ा काम किया। लगभग 40 लाख यूनिट यानी 40 लाख लोगों का नाम हम लोगों ने इसको हटाया है। और जो कोरोना के टाइम से लगातार राशन कार्ड का, नया राशन कार्ड बनाने का काम हो रहा है, उसमें भी लगभग 55 लाख लोगों का नाम जोड़ा भी गया है। यानी सही व्यक्ति छूटा हुआ है तो उनका नाम जोड़ा जा रहा है, गलत आदमी का नाम है तो उनका हटाने का काम लगातार हम लोग इसको कर रहे हैं। राशन कार्ड को लेकर सरकार हो रहे धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त होते नजर आ रही है। बता दें, ई-केवाईसी की प्रक्रिया अभी भी जारी है। आने वाले समय में और राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।